हेलो एवरीवन, तो आज हम बात करेंगे 3 स्विंग ट्रेड जो नेक्स्ट वीक के लिए बहुत अच्छे पोटेंशियल गेन दे सकते हैं। तो इन तीनों में अलग-अलग लॉजिक है। तो इस लॉजिक को पूरा समझने के लिए, पूरी क्लैरिटी से पूरा समझने के लिए तो आपको पूरी एंड तक देखनी पड़ेगी वीडियो। और इसमें कोई बाइंग सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं है। आप इस पे पूरी अपनी रिसर्च करके आप इस पे ट्रेड ले सकते हो। चलिए अब तीनों ट्रेडों पे करते हैं चर्चा। आज जो सबसे पहले स्टॉक की बात कर रहे हैं वो है इसका स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया सेल। सेल के मंथली चार्ट को खोला हमने। तो इसमें हम क्लियर देख सकते हैं कि जो टॉप बन रहे हैं ना, इस पे एक ट्रेंड लाइन खींच दीजिए। आप भी खींचते रहिए, आप भी साथ-साथ सीखते रहिए, तो कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा। तो ये जो टॉप बन रहे हैं ना, इस पे आप एक ट्रेंड लाइन खींच दीजिए। तो ये देखिए, इस पे क्लियर एक हमने ट्रेंड लाइन खींच दी है। तो इससे क्या देखने को मिला है, जो भी ये टॉप है ना, ये टॉप में एक ना एक बार रिजेक्शन देखने को मिल रहा था हमें। यहाँ पे बहुत गंदा रिजेक्शन देखने को मिला, पूरा नीचे गया। फिर हमें दोबारा देखने को मिला, यहाँ पे पूरा रिजेक्शन देखने को मिला। फिर उसके बाद तो पूरा साइडवेज हो गया यहाँ पे, ठीक है? एक ही ज़ोन में फ्लक्चुएट कर रहा था यहाँ पे। अब जो देख रहे हो आप यहाँ पे वॉल्यूम का इंक्रीमेंट जो दिख रहा है ना आपको यहाँ पे, तो उससे पता चल रहा है कि यहाँ से अब ये तोड़ने के लिए तैयार हो रहा है धीरे-धीरे। तो इस बार भी तीसरी बार भी ट्राई किया इसने, फिर भी कामयाब नहीं हो पाया, तो नीचे आया है। अब चौथी बार दोबारा ट्राई कर रहा है कि इसके ऊपर मैं क्लोज़ हूँ। तो मंथली बेसिस में अभी मंथली खत्म होने वाला है जनवरी का महीना, तो इस बार देखेंगे कि हम इस ट्रेंड लाइन के ऊपर क्लोज़ होता है कि नहीं होता है। तो मेरे को तो लग रहा है कि इसके ऊपर क्लोज़ होना चाहिए। अब नहीं होगा तो फिर यहाँ से दोबारा से हमें एक रिजेक्शन देखने को मिलेगा नीचे को। बट इस बार बहुत कम रिजेक्शन देखने को मिलेगा हमें। तो ये बट वॉल्यूम हमें इंडिकेट कर रहे हैं कि यहाँ से कुछ अलग ही करने वाला है ऊपर की ओर। तो हम जो पहला टारगेट इसमें ले सकते हैं, तो 150 के आसपास का हम पहला टारगेट ले सकते हैं यहाँ पे। शॉर्ट टर्म की अगर देखी जाए, कम से कम 1 से 2 महीने का व्यू अगर रखते हैं, तो यहाँ पे कम से कम 150 का टारगेट अचीव होना चाहिए यहाँ पे। लॉन्ग टर्म की बात करें, तो कम से कम अगर साल भर का नज़रिया रखा जाए, तो कम से कम 300 के आसपास, 250-300 के आसपास तक का कहीं नहीं गया टारगेट। तो ये टारगेट तो रातों-रात तो अचीव नहीं हो पाएँगे, इसके लिए पेशेंट चाहिए पूरा अच्छी से। तो धीरे-धीरे अचीव होगा, ये नहीं कि ऊपर को गया, फिर दोबारा से नीचे को गया, फिर ऐसे करते-करते ऊपर की ओर जाएगा ये धीरे-धीरे। तो वॉल्यूम हमें इंडिकेट कर रहे हैं कि यहाँ से ऊपर कुछ मूवमेंट आएगा, बट मार्केट है, कुछ भी हो सकता है। यहाँ से नीचे भी मूवमेंट दिखा सकता है। तो देखते हैं कैसा होता है। इस ट्रेड को आप नज़र रखिए, अपने वॉच लिस्ट में रखना। तो आइए अब दूसरे ट्रेड की बात करते हैं। तो अब हम जो दूसरा स्टॉक देखेंगे उसका नाम है रेन इंडस्ट्री। इसका हम वीकली टाइम फ्रेम में हम इसको एनालाइज़ करेंगे। तो इसमें दोबारा से वैसे ही करो, आप इसको पॉज़ करके देखना कि इसमें क्या फ़ॉर्मेशन हो रहा है, फिर उसके बाद मैं बताता हूँ। तो इसमें हम आराम से देखेंगे कि इसके जो टॉप हैं, इसमें दोबारा से आप एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर दीजिए। तो आपको एक क्लियर क्लियर ब्रेकआउट देखने को मिलेगा इसके वीकली टाइम फ्रेम में, ठीक है? विथ हैवी वॉल्यूम्स। वॉल्यूम भी अगर नज़र मारोगे तो बहुत अच्छा वॉल्यूम भी देखने को मिल रहा है, उसके बाद ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है। इससे पहले देखोगे तो 1 बार रिजेक्ट हुआ, 2 बार रिजेक्ट हुआ, अब ये तीसरी बार रिजेक्ट हुआ, बट चौथी बार इसने इस ट्रेंड लाइन को तोड़ के ऊपर क्लोजिंग दे रखी है। तो बहुत ही अच्छा ट्रेड यहाँ पे पंच हो सकता है। तो आप अगर इसके पिछले प्रीवियस कैंडल के क्लोजिंग के उसको स्टॉप लॉस अगर करते हो, लगा देते हो, तो कम से कम 164 के आसपास का स्टॉप लॉस है, कम से कम ₹10 नीचे आप लगा लो अनुमान के हिसाब से। और उसके बाद जो ट्रेड हो रहा है, जो यहाँ पे आपका टारगेट होगा, सबसे पहला टारगेट, तो एप्रॉक्स यहाँ पे आप 210 के आसपास तक का पहला टारगेट ले सकते हो। कम से कम 200 से 210। तो यहाँ पे आपको क्लियर दिखाई देगा कि 1:2 के पार ही जा रहा है कम से कम इसका, अगर आप रिस्क रिवॉर्ड देखोगे तो। ₹10 का रिस्क है और कम से कम 25-30 के आसपास आपको इसमें टारगेट अचीव होने को देखने को मिलेंगे। बट ये भी मैं दोबारा से बोलूँगा कि इसमें कोई डायरेक्ट यहाँ पे ऐसा है नहीं, कल सीधे भाग जाएगा यहाँ से, ऐसा कुछ नहीं है। इसको क्या पता कल अगले हफ्ते इसमें रीटेस्ट का पूरा फेज़ देखने को मिला, ऐसा भी हो सकता है। बट जो भी है, इसमें धीरे-धीरे एक्यूमुलेशन करना शुरू करो, ये और विद अ टारगेट ऑफ 210 के आसपास तक का, ठीक है? अब बात करते हैं हम तीसरे ट्रेड की। आज का जो तीसरा और आखिरी स्टॉक है वो है नेस्को। इसका भी हम वीकली टाइम फ्रेम में इसको एनालाइज़ करेंगे। तो इसमें भी आप देख सकते हैं कि इसमें क्या चीज़ लग रही है, एक बार आप पॉज़ करके खुद ही देखिए, फिर उसके बाद देखते हैं। यहाँ पे एक हमें एक सप्लाई ज़ोन दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे एक 2020 के आसपास का एक हाई बनाया था। तो यहाँ पे से इसने एक रिजेक्शन दिया, वो तो कोरोना का पीरियड था, तो इसलिए यहाँ पे एक रिजेक्शन देखने को मिला, बहुत ही गंदा रिजेक्शन यहाँ से पूरा डाउन तक का। तो हमें कम से कम 386 के आसपास तक का यहाँ पे डाउनफॉल देखने को मिला था। उसके बाद देखेंगे तो एक ही ज़ोन में ये ट्रैवल कर रहा है पूरा, ठीक है? उसके बाद अगर यहाँ पे अगर बात करें ना, आप अगर यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन अगर खींच दे देते हैं एक और बार, तो आप यहाँ पे एक चीज़ नोटिस करोगे कि यहाँ पे आया, रिजेक्ट होके ऊपर आया, फिर से यहाँ पे एक रिजेक्शन लिया इसने, यहाँ पे सपोर्ट लिया सॉरी, तो यहाँ से एक रिजेक्शन देखने को मिला, बहुत ऊपर का मूवमेंट देखने को मिला, बहुत ही अच्छा, और इसने 2020 के हाई को तोड़ा। फिर उसके बाद दोबारा देख सकते हैं इसने डाउनफॉल दिखाया यहाँ पे,
तो एक रिटेस्ट फेज इसको इसका पूरा देखने को मिला यहाँ पे, ठीक है। तो इससे क्या क्या हमें वो हुआ कि ब्रेकआउट भी हुआ, रिटेस्ट भी हुआ, उसके बाद का ट्रेड हमें बहुत अच्छा प्यारा मिलता है यहाँ पे। तो यहाँ पे अगर करंटली अगर हम सीएमपी करेंगे वो 827 के आसपास, तो यहाँ पे हमें पहला टारगेट अचीव होने को दिखेगा लगभग 222 के आसपास तक का, ठीक है। तो बहुत ही प्यारा ट्रेड बन रहा है यहाँ पे। और अगर एसएल लोगे तो यहाँ पे इस जोन के आसपास अगर एसएल ले सकते हो शॉर्ट टर्म के पीरियड में, अगर जो ट्रेड लेना चाहता है। लॉन्ग टर्म के अगर फील्ड में जो काम करना चाहेगा तो यहाँ के आसपास का एक ट्रेड पंच कर सकते हैं, क्योंकि ये धीरे धीरे स्लोली क्या पता इस ट्रेंड लाइन को दोबारा सपोर्ट करके ऊपर से रिजेक्ट हो। और जो लंबा टाइम फ्रेम का टारगेट होगा वो अप्रॉक्स यहाँ पे हम एक प्राइस रेंज के हिसाब से अगर देखें तो आप देख सकते हैं, इसको अगर हम आगे पुट कर लें यहाँ पे, तो एक आपको बहुत अच्छा यहाँ पे आपको टारगेट देखने को मिलेगा अप्रॉक्स 1200 के आसपास लेगा। ये शॉर्ट टर्म में तो आपको छोटा सा टारगेट प्लस छोटा सा स्टॉप लॉस दे दिया है, और लॉन्ग टर्म के लिए लंबा स्टॉप लॉस और बड़े टारगेट के हिसाब से, ठीक है। तो आज के तीनों चार्ट हो गए हैं कंप्लीट। तो आपको अगर अच्छे लगेंगे तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, और ऐसी वीडियो आगे भी पोस्ट करते रहूँगा मैं।